बाबा हाँ। वो एक प्रश्न था ना कि आपके पाठ के बारे में कि जब रात होती है तो आपका पाठ छिप जाता है। हाँ। और उसमें आपने बताया था कि जन्म भी लेते, शरीर भी लेते, पाठ भी बजाते, पर ये गुप्त है, ऐसे कुछ बताया। कौन सा? लाओ ना ये बुक। मेरे को नहीं मालूम। मोबाइल में खोलो ना। आप अरे अपन बैठा है ना, आप वापिस रिपीट करो। इसका मतलब हाँ हाँ जैसे जिसमें कहा था ना ब्रह्मा की रात होती तो छिप जाते हैं। हाँ हाँ लेकिन उसमें आपने कहा था और भी गुह्य रहस्य है। हाँ हाँ कि जिसमें मतलब आपने ये कहा था शरीर भी लिया है, पाठ भी बजाया है। हाँ। ऐसा मतलब। अच्छा सुनो, ब्रह्मा की रात ना तो जरूरी थोड़ी संगम वाली होंगी, द्वापर कलयुग वाली भी तो है ना। तो द्वापर कलयुग में क्या करेंगे? शरीर भी लेंगे, पाठ भी बजाएंगे और छुप भी जाएंगे। अच्छा। तो इस रात में ये वाली रात आ जाओ। अब ये कौन सी? संगम युग की। ठीक है, इसमें भी क्या किया? शरीर भी लिया, पाठ भी बज रहा है और छुप भी जाते हैं। यहाँ आ गया ये वाला शरीर, वहां फिर स्थूल शरीर। अगर यहाँ शरीर ही नहीं लेंगे तो द्वापर कलयुग में शूटिंग कैसे होगा? सॉरी, शूटिंग यहाँ नहीं होगा तो द्वापर कलयुग में रिपीट कैसे करेंगे? समझ में आया है? हाँ, शरीर लिया और सोबो बच्ची का भी लिया है, कर्म किया, चले बाबा के साथ आए, शरीर लिया ना, बिना शरीर लिए कैसे चलेगा? अगर यहाँ शूटिंग में नहीं होगा तो द्वापर कलयुग में कैसे चलेगा? हाँ, लेकिन उस दौरान क्या हुआ? बोले भी लेकिन किसी को समझ नहीं आया। ये तो जरूर अभ्यास था, बाप दादा आए हैं, ये पक्का अभ्यास था। कौन आए हैं? बाप दादा आए हैं, वाकई में बाप दादा आए हैं। हाँ, पर ज्यादा पाठ बोलने का पाठ किसका चला? शिव बाबा का चला। लेकिन अभी भी रात बाकी है ना, हाँ, कुछ वर्ष बाकी है ना, तो अभी ज्यादा पाठ किसका चल रहा है? हाँ, फिर बाबा का कितना लंबा पाठ चला है। अभी बाबा क्या कहता है? बच्चे भाई आप बार बार बुलाएंगे तो अपन महाकाल की ड्रेस को पहनेंगे कैसे है? अपन उसमें सेट होने जाते हैं, जितनी बार सेट होते हैं ना हम, उतनी बार उनकी भक्ति ज्यादा बढ़ती है। आज देखो शंकर की कितनी भक्ति बढ़ रही है। पहले थी 10 वर्ष 20 वर्ष पहले कितनी भक्ति थी? कुछ नहीं था। लेकिन आज क्यों हो रहा है ऐसे है? क्योंकि बाबा उसमें आने की तैयारी बड़े धूमधाम से कर रहे हैं। बारात आएंगी ना, दूल्हा आ रहा है, पूरी बारात को लेके जाएगा। तो अपनी तैयारी पे लगा हुआ है। इसलिए बोलते हैं बच्चे जाओ आप संभालो, जा करके देखो। आता है, बड़े प्यार से देखता है और ऐसे 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 करके चले जाते हैं। अभी बाबा का ये पाठ है, क्योंकि बाबा का पाठ बहुत चला है अभी। इसलिए बाबा क्या बोलते हैं? अंतिम समय में दृष्टि का पाठ रह जाएगा। दृष्टि, जो भक्ति मार्ग में क्या कहते हैं? हे प्रभु आपके एक झलक के प्यासे हैं हम। तो बाबा भी आएगा, एक झलक दिखाएगा और चला जाएगा। क्यों? वो कौन सी आत्माएं हैं? वो भक्त आत्माएं हैं, मुक्ति वाली। जो मुक्ति वाली होती है ना, मुक्ति अर्थात मतलब में आती हूँ। मुक्ति वाली जो आधा कल्प परम धाम में फिट होती है। जीवन मुक्ति वाली मतलब सतयुग में आती है। जीवन मुक्ति वाली आत्माओं के साथ बाबा बड़ा बातचीत करेंगे। ठीक है, अच्छे से भले थोड़ी करेंगे। देखो मधुबन में बाबा ने कितने बच्चों से कितना बातचीत किया, घंटों किया। कारण क्योंकि वो आत्माएं जीवन मुक्ति में आने वाली हैं। त्रेता में जो आने वाली है उनसे थोड़ी कम बात होना शुरू हो जाएगा, कम, भले 1-2 शब्द। और जो द्वापर सब मिक्स मिलेगा। ऐसा नहीं है कि एक सभा लगी है उसमें सिर्फ त्रेता युग की आत्माएं हैं, एक सभा लगी, सब मिक्स होता है।
अब आएंगे सभी बच्चे द्वापर में, सिर्फ दृष्टि देगा, साक्षात्कार कराएगा, साक्षात्कार करा के उनको शांति धाम में लेके जाएगा, क्योंकि वो एक साक्षात्कार की प्यासी है। एक बारी साक्षात्कार हो जावे बस उनको मुक्ति मिल गई। समझ में आया? मधुबनी बाबा ने क्या बोला था? बच्चे अंतिम समय में दृष्टि का पाठ चलेगा, बोला था ना। पर अंतिम समय बाबा बाप बोल के गए हैं समाप्ति वर्ष। आप बताओ, बोल के गए ना? समाप्ति वर्ष बोल के गए, दृष्टि का पाठ कहाँ चला? तो फिर इसका मतलब भगवान झूठा है। हाँ, अगर ऐसा है तो क्या फिर वो परमात्मा झूठा है? नहीं है ना। तो दृष्टि का पाठ तो चलेगा, रहा हुआ है। समझ में आया सबको? इसलिए अभी आधा कल्प की रात, आधा कल्प का दिन का गायन है। अच्छा, और पूछो, ये क्या बोलते हैं ना बच्चे? आप पूछो। ये भाई ने पूछा है कि मुरलियों में ज्यादातर इन अवस्थाओं का जिक्र है जो नीचे दिया गया है कि जैसे बीज रूप अवस्था, अशरीरी अवस्था, विधेयी अवस्था, अव्यक्त स्थिति, तो इन सब में क्या अंतर है? क्या अंतर है? बीज रूप अवस्था, मैं आत्मा हूँ, ठीक है। अशरीरी अवस्था, शरीर में रहकर अपने आप को एकदम हल्का फील करना, बुरकटी में बैठ करके मैं आत्मा शरीर से डिटैच हूँ, एकदम अलग हूँ, और मैं ये शरीर मेरा फरिश्ते के जैसे दिख रहा है, और मैं आत्मा इसमें मणि की जैसे चमक रही हूँ। अशरीरी अवस्था। और दूसरी विधेयी अवस्था, अशरीरी और विदेही एक ही है, अव्यक्त अवस्था। हाँ, बीज रूप, इसमें से दो ही चीज उठाओ। बीज रूप पूरा अपने आप को बैठकर परम धाम में देखना, बैठकर बाबा के सम्मुख। और अशरीरी अर्थात इस शरीर में रहते, चलते फिरते, कर्म करते, अपने आप को मस्तक के बीच में अनुभव करना, अशरीरी। और अव्यक्त अर्थात अपने फरिश्ते स्वरूप में अपने आप को अनुभव करना, सूक्ष्म तन में है, मैं फरिश्ता हूँ, उड़ रहा हूँ, और मैं आत्मा चारों तरफ अपना वाइब्रेशन फैला रही हूँ। वाह वाह वाह, कितना बढ़िया लग रहा है। समझ में आया? और पूछो हो। दूसरा आत्म अभिमानी और देही अभिमानी, इसमें क्या अंतर है? आत्म अभिमानी भी बोलते हैं, इसी में यहाँ गया ना। और देही अभिमानी। आत्म अभिमानी अर्थात अपने को आत्मा समझना, देही देह में रहते हुए अपने आप को आत्मा समझना। देह ये, और देह में रह करके जिसने अपने आप को आत्मा अनुभव किया वो बन गया देही। समझ में आया? देह में रह के अपने अपने आप को आत्मा रूप में अनुभव कर रहे हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है, ऐसा मन कर रहा है बाबा के पास चला जाऊं। अवस्था इतनी बढ़िया है। वाह, मेरा बाबा बैठा है परम धाम में, देख रहे हैं। ठीक है, और सुना हुआ। यह कहा गया है कि अंतिम समय सेवा का प्रारूप बदल जाएगा। हाँ। स्थूल सेवा की जगह भक्ता सेवा द्वारा कार्य संपन्न होगा। स्थूल इंद्रियों की जगह अंतर्वाक शरीर द्वारा सेवा होगी। यह सेवा कौन कर सकेंगे? श्रेष्ठ धारणा युक्त योगी आत्माएं अर्थात 108 के मनके वाली आत्माएं। इसे भी थोड़ा स्पष्ट करें। आप इतना जल्दी जल्दी बोलते हो ना।
शुरुआत में बोलो पहले, ये कहा गया है क्योंकि ऊपर बड़ा मजा आ रहा है ना, तो इधर के ऑर्गन बंद हो गए हैं। ऊपर अच्छा लग रहा है। हाँ। बाबा ये कहा है कि अंतिम सेवा का प्रारूप बदल जाएगा। बदल जाएगा, अभी रुक जाओ, ये समझ गए अपन। अंतिम सेवा का, अंतिम सेवा का, ये कौन सी सेवा है? अंतिम सेवा। परिवर्तन हुआ, परिवर्तन हो रहा है। हाँ, और मनसा से सेवा होंगी। आप बच्चे वाणी से कम ज्ञान और मन से पावरफुल, सबको संदेश देने की। और एक ही अभी बाकी बात है कि आपने सबको ओम का उच्चारण कराया ना, ये सबसे नंबर 1 सेवा हो जाएंगी। ठीक है, ये भी एक, अभी देखो कैसे परिवर्तन हो गया। अभी ज्ञान का विस्तार किसी को भी ज्यादा नहीं करना है। मैं आत्मा और मेरा परमात्मा। ठीक है, अगर अभी आप किसी को ज्ञान सुनाएंगे और कहेंगे भगवान को 86 साल हो गए धरती पर आए, तो वो बच्चे, आप बच्चों को बड़ी गालियां देंगे कि हम कहाँ थे, फिर भगवान को गालियां देंगे। आप बच्चों को क्या बोलना है कि आप ओम की ध्वनि करें तो ईश्वर आया है हम सभी को लेने के लिए, और वो आया है तो हमें मिलेगा, और वो लेने के लिए आया है। ठीक है, सभी दुखों से मुक्ति देने के लिए आया है। क्या बोलना है? सभी दुखों से मुक्ति देने के लिए हमें वो आया है। साल नहीं बताओ कितने कितने दिनों के उसको आए हुए, उसको बोलो कभी ईश्वर की तिथि तारीख का मालूम पड़ा है क्या, कि कब आएगा कब जाएगा। और वैसे भी अपना बाबा क्या है, बिंदु है, आया गया कि दिन भर में कितनी बारी वो आता होगा, सुबह से शाम तक कितनी बारी आता होगा। रात को भी कोई बच्चे बैठ करके याद करते हैं, उठ जाओ सोना नहीं है, आ जाओ। अगर उसको चैन थोड़ी पड़ेगा, रात रात भर जगाते हैं उनको। हो कितना बढ़िया बाबा है। और पूछो। फिर कहा है कि ये सेवा कौन करेंगे? श्रेष्ठ धारणा युक्त योगी आत्माएं। देखो बच्चे, ये सेवाएं सभी करेंगे। ठीक है, श्रेष्ठ धारणा, अगर अभी बच्चों को ये बोल दे हाँ श्रेष्ठ धारणा वाले ये सेवा करेंगे, तो मेजॉरिटी बच्चे आराम से शांति से बैठ जाएंगे। क्या सोच के कि ये हमारी सेवा नहीं है। अपने आप को इन्होंने फिक्स कर लिया कि हम 108 में नहीं है ना बुद्धू? किसको बुद्धू कहेंगे? फिक्स कर लिया। मतलब वो क्या सोचते हैं, ये तो उनका काम है ना, अपन क्यों करे। मतलब बच्चों ने अपने आप पे ठप्पा लगा लिया कि हम ममाला के दाने नहीं है। तो सबसे पहली सोच, क्योंकि अपन ये कहेंगे कि ये सेवा बाबा 1 वर्ष वाले बच्चे से भी कराएगा बाबा, 2 वर्ष वाले बच्चे से भी कराएगा, 80 साल वाले बच्चे से भी कराएगा। शरीर की उम्र बता रहे हैं, और जो विज्ञान में अभी चले हैं 1 साल, 1 मंथ, 1 15 रोज, 10 रोज, उनसे भी कराएगा। ये सेवा बाबा हर उस बच्चे से कराएगा। ठीक है, जिनको बाबा पे संपूर्ण और पक्का निश्चय है। ठीक है, अगर 1 वर्ष वाले को निश्चय है, उन्होंने पहले शरीर छोड़ा, बाप की याद में छोड़ा, दूसरा शरीर लिया, उसी से ही सेवा कराएगा। जिनको बोले 10 रोज हुए, 15 रोज हुए हैं, उनकी अवस्था पावरफुल है, निश्चय बुद्धि है, उनसे भी कराएगा। ये सूक्ष्म वचन के कारोबार से संबंधित प्रश्न है। ये कारोबार इधर का नहीं है ना, इधर का कारोबार संभालो, अपना संभालते हैं। ये प्रश्न पूछा है। अच्छा। जैसे भक्ति में नारद को दिखाते हैं, वह स्वर्ग से इस मनुष्य सृष्टि का समाचार जानने हेतु कहीं भी अपने सूक्ष्म शरीर से प्रकट हो जाते थे और लौटकर भगवान को समाचार देते थे।
क्या ब्रह्मा बाप भी यही कार्य करते हैं? नारद कौन था? देखो क्या टाइटल लिया बाबा है, लड्डू गोपाल कौन है वो? हाँ। वो भी टाइटल नारद का दिया। चित्रगुप्त का देना चाहिए ना बाबा, चित्रगुप्त की। नारद का टाइटल दे रहे हैं। नारद क्या करता था? चुगली करता था, झगड़ा लगाता था। इधर का उधर, उधर का इधर लगा देता था, और अपन ने नारद का टाइटल दे दिया। हाँ, अरे कुछ और टाइटल दे दो, ये वाला काम अपन नहीं करते हैं। अगर ऐसा करते तो सबसे पहले आप बच्चों को लड़वाते आपस में, है ना भाई? अगर अपन नारद का काम करते तो सबसे पहले सामने बैठने वाले बच्चों को लड़वाते आपस में, लड़ो आपस में। उसने आपके लिए ये बोला था, वो पर्सनल मिलने आया था ना, वो आपकी शिकायत करके गया था, है ना? गलत है नहीं। दूसरा कहा है, उन बच्चों को कहना बुद्धि योग चलाओ, पर बड़ी अच्छी जगह चलाओ, ठीक है? दूसरी बात, ब्रह्मा बाबा जब सूक्ष्म वतन से इस मनुष्य सृष्टि में साकारी तन में प्रवेश करते हैं तभी ही ज्ञान इमर्ज होता है, या सूक्ष्म वतन में ही सब जगह दृष्टि जाती रहती है, जैसे शिव बाबा को पता चल जाता है? अच्छा सुनो, यहाँ आकर के ये वो ज्ञान इमर्ज होता है या वहां से? अब बताओ, यहाँ से ज्ञान इमर्ज होता तो फिर अपन इधर क्यों आते? सारा पार्ट इधर ही से चलता रहता। भाई अपनी पोटली अलग है, अपना अपना बैग आप अलग लेके आते हैं, इनका अलग है। अपने बैग में क्या क्या सामान रखा है हम क्यों बता रहे हैं? ये अच्छे सौदागर की निशानी थोड़ी ये है। अच्छा सौदागर क्या होता है कि उसकी पोटली में क्या है किसी को भी नहीं, जब तक खोलेगा नहीं तब तक बताएगा नहीं। अब चलते चलते कहेगा मेरी पोटली में इतने हीरे रखे हैं, इतने सोने रखे हैं, तो फिर क्या करेंगे? चलो लूट लेते हैं इसको। इधर से ज्ञान इमर्ज नहीं, क्योंकि ये आत्मा का अपना रोल है, अपने जन्म है, अपना पार्ट है। हाँ है तो बाबा से जुड़ा ना, क्या है? बाप से जुड़ा हुआ है, इनके बिना भी अपन कुछ नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये है, क्योंकि आप बच्चों को ऐसा लग रहा होगा बड़ा आसान है शरीर लेना, ये आसान नहीं है। इसका अभ्यास कितना पहले कितनी तैयारी कराई जाती है वो आप बच्चों को नहीं मालूम है। ऐसे अगर किसी के भी शरीर में ऐसे आकर के बोले लगे ना, तो वो आत्मा जो होती है ना, वो अपना ही संस्कार खोलती है, अपना ही खोलेंगी, वो संभाल ही नहीं पाएंगी। कुछ भी उल्टा पुल्टा बोलेंगी क्योंकि मिक्स हो गया ना। हाँ कुछ भी उल्टा पुल्टा ऐसे होता है, क्योंकि अपन पहले अपने बाबा ने ट्राई किया, योग बड़ा अच्छा होगा उनका, और जैसे ही एक कुछ मिनट के लिए बाबा आए तो अपना अपना उल्टा पुल्टा कुछ भी निकलेगा मुंह से, कुछ भी, मतलब कुछ समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि उस आत्मा ने अपने पार्ट को बंद नहीं किया। ये कोई आसान बात नहीं होती है। किसी के भी शरीर में आए और कुछ भी बोलना शुरू किया और चले गए। पहले आत्मा को अभ्यास कराया जाता है, जबकि उनको मालूम भी नहीं होता। उनको अपने पार्ट को गायब करना बताया जाता है। जब तक वो अपनी पोटली को नहीं समेटेंगी तो अब अपनी पोटली कैसे खोलेंगा? अगर उनकी पोटली भी खुली रही और अपनी भी खुली रही तो सब सामान क्या हो जाता है? सब संस्कार मिक्स हो जाते हैं। तो ये आत्मा के अंदर अपनी पावर होती है कि जब बाबा आए फटाफट 1 सेकंड में अपना सामान समेटो समेटो, जल्दी अपने को निकलना है। हाँ तभी तो बाबा खोलेगा ना, तभी तो देगा ना। अब ये भी मिक्स हो जाए अपन भी, क्या क्या फायदा फिर? तो ये जो शरीर तैयार होते हैं ना, ये ऐसे साधारण तरीके से तैयार नहीं होते हैं। इन पे शुरू से ही, जन्म से ही बहुत बाबा बड़ी मेहनत करता है, अच्छे से उनको तपाता है हर चीज में है, हर चीज में, हर चीज अनुभव, कौन सा कर्म कैसा कर्म, तपाने के बाद
फिर जैसे जैसे उनकी अवस्था बढ़ती है तब, इसलिए ये जो बाबा आना जाना करते हैं, आना जाना करते हैं, आप सोचो 1 सेकंड पहले अपन संदेश देंगे अभी आने वाले हैं, तो 1 सेकंड लगता है अपने संस्कारों, अपनी पोटली को समेटने में। 1 सेकंड पूरा साफ। ये आत्मा की अवस्था होती है, इतनी पक्की, और इतनी पक्की अवस्था वाले ही बच्चे बाप को चाहिए। अब सब बच्चों को भी क्या करना है, जैसे भी बिखरा हुआ सामान है फटाफट सभी को समेट लिया। अभी अभी कहेंगे बच्चे आप सोचना बंद कर दो, कोई भी नहीं मानेगा, फिर भी सोचेंगे। कोई परीक्षा आई तो कहेंगे बच्चे स्टॉप लगा दो, फिर भी कई दिन तक चलते रहे, कई दिन तक। इसलिए अपनी अवस्था भी मजबूत बनानी है, ठीक है। और जो ये बोलते हैं सब एक और बात बोलते हैं, कई बच्चे ना, अभी कई बच्चों का योग अच्छा हो जाता है ना, तो बच्चों को लगता है बाबा आ गए हैं। ऐसी अवस्था भी उनको लगता है बाबा आ रहे हैं। बच्चे बाबा, अगर बाबा की शक्तियों को नहीं संभाल पा सकते हैं तो बाबा को कैसे संभालेंगे? बड़ी बात है। आप बाबा की शक्ति आई तो बच्चे बोलते हैं बाबा आ रहे हैं, और जब बाबा आएंगे तब क्या होगा, तब कैसे संभालेंगे? दूसरी बात है, बाबा आएंगे क्यों? कारण, बिना कारण के बाबा कभी पाठ बजाता है क्या? ठीक है, बाबा आने का कारण होता है बड़ा बड़ा गुप्त भी होता है, प्रत्यक्ष भी होता है। कई बच्चे कहते हैं 10 वर्ष से हमारे बाबा का पाठ यहाँ चल रहा है, तो 10 वर्ष में आपने क्या किया पहले बताओ। 15 वर्ष से बाबा का पाठ यहाँ चल रहा है, तो बाबा ये पूछ रहे हैं 15 वर्ष से आपने क्या किया? कितने बच्चे बाबा के बने? कितनों को संदेश मिला? पहले आपके मन से ईर्ष्या घृणा गई है क्या? 10 वर्ष से बाबा आ रहे हैं। कई बच्चे ऐसे भी होते हैं, नाम लेते हैं 10 वर्ष का, पर क्या बोलते हैं, किससे मिल रहा है किससे नहीं मिल रहा है। अच्छा, जो अच्छा होगा ठीक है बुला लो। आजकल क्या कर रहे हैं, ये तो कर रहे हैं, अच्छा थोड़ा पैसे वाला दिख रहे हैं ना, गाड़ी तो बड़ी अच्छी दिख रही है, ठीक है इनसे हम मिल लेंगे। हाँ, यही तो बात चल रहा है। बाबा आएगा भी उसका कारण होता है। अच्छा, और पूछो। फिर उन्होंने कहा कि सूक्ष्म वतन में तो साकारी ब्रह्मा का शरीर अपने संपूर्ण शरीर के साथ मर्ज हो जाता है। क्या संपूर्ण ब्रह्मा में वह क्षमता है कि सूक्ष्म वतन से बैठे बैठे सृष्टि का सब समाचार जान लेवे? संपूर्ण ब्रह्मा कौन? संपूर्ण ब्रह्मा एकदम लाइट का बना हुआ ऊपर, ठीक है, संपूर्ण ब्रह्मा। जब तक उसमें 2 पार्ट चलते हैं। जब अपन जाके मिलते हैं तब समाचार मिलता है अपने बाबा को, बाबा को समाचार देना है संपूर्ण ब्रह्मा के द्वारा, तो बाबा खुद उसके अंदर आकर के समाचार देते हैं। एक वो पुतला है, आत्मा तो है नहीं। क्या नहीं है? आत्मा नहीं है। जैसे कि आपको एग्जाम्पल देते हैं, मंदिर में मूर्ति बहुत खूबसूरत है, पर क्या नहीं है? ऐसा जब तक आत्मा नहीं आएंगी तब तक कैसे? लेकिन गायन है ना, गायन कितना अच्छा है। जाकर के हाथ जोड़ेंगे, गायन करेंगे, पूजन करेंगे, पर मनोकामना पूरी होंगी। क्यों होंगी? कि बाबा उनके द्वारा कराते हैं। पर खुद तो नहीं, कुछ नहीं कर सकते ना। क्या खुद चल के मंदिर से बाहर निकल के आएंगे क्या? जैसे यहाँ मंदिर में मूर्तियां हैं, ऐसे वहां मंदिर में मूर्तियां बनी हुई है। हाँ, जैसे इन मूर्तियों से बाबा करवाते हैं, ऐसे उन मूर्तियों से भी बाबा काम करवाते हैं, सेवा करवाते हैं। समझ में आया? हाँ, मूर्तियां बनी है तो बाबा मूर्ति के द्वारा
अपनी सेवा कराते हैं। और कुछ है? एक तीसरा प्रश्न है। तीसरी बात, साकारी बाबा के सूक्ष्म शरीर में भी क्या सूक्ष्म वतन से ही सब कुछ जान लेने की क्षमता है, या उन्हें इस साकारी सृष्टि में आकर फेरे लगाने पड़ते हैं जानने के लिए? बड़े वंडरफुल है। एक बात बताओ, फेरे क्यों लगाएगा? वहीं ऊपर बैठ के सारी सृष्टि को ऐसे लेके बैठे, फेरे क्यों लगाए? इतना बड़ा टीवी है ऊपर। हाँ, कितनी बार तो बाबा ने बोला है ऊपर टीवी है, सारा समाचार देखते। फेरे मुझे सोचते हैं मंदिर में गया हूँगा, हाँ, फेरे लगा के आया हूँगा। क्यों? अपने पास जो रखा है उसका क्या करेंगे फिर? वो कब काम आएगा? अपन का टीवी बड़ा वंडरफुल है, सामने चलता रहेगा, अपन बैठे रहेंगे, वहीं जा कर के उधर ही उस टीवी के अंदर ही जा कर के सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि वो टीवी ही पूरी सृष्टि है। क्या है? पूरी सृष्टि है। तो इतना सा थोड़ी बन के घूमेगा, ये लो इधर इधर से आ रहे हैं। फेरे लगाए पर साकार शरीर के द्वारा। समझ में आया? फेरे लगाए भगवान को ढूंढने के लिए, पर साकार में लगाए, साकार शरीर के द्वारा लगाए। शरीर छोड़ने के बाद भी फेरे लगाने की जरूरत पड़े तो फिर क्या फायदा? फिर तो शरीर में रहना चाहिए ना, उसमें क्या फेरे लगाने की आवश्यकता? हाँ, एक साथ ही सारी सृष्टि का समाचार मिलता होगा। बिल्कुल। सूरज एक साथ निकलता है क्या? बताओ बताओ बताओ। धीरे धीरे निकलता है। निकलता तो पूरा ही है ना, नहीं निकलता है। हाँ। निकलता धीरे धीरे है बोला, पर ऐसा थोड़ी निकला है आधा निकलेगा आधा। कि भाई अभी ये सूरज निकला है, आधा अंदर छुपा हुआ है, आधा निकला हुआ है। अच्छा, सूरज सबको एक साथ एक जैसी रोशनी देता है क्या? धूप भी एक साथ नहीं? कौन बोला? एक साथ देता है। अगर मानो इधर सूरज निकला है, आप खड़े हो जाओ जाके, आपके ऊपर कम रोशनी पड़ेंगी या दूसरे के ऊपर ज्यादा पड़ेंगे? ऐसा हुआ? अपराध की दुनिया में सब कुछ संभव है। है ना? ये क्योंकि स्थूल चीज है, अपना बाबा ज्ञान सूर्य है। आज की दुनिया में सब कुछ संभव है। बारिश इधर हो रही है, दूसरी तरफ खाली पड़ा है, इधर धूप निकली है, पड़ोसी के घर में बारिश हो रही है ना? पर इसमें सूरज की गलती नहीं है, वो बादलों की गलती है। किसकी? फिर भी सूरज की गलती नहीं कहेंगे, गलती किसकी है? बादल बीच में आ गए सूरज के, तो रोक दिया, है ना? सूरज तो अपना काम कर रहा है ना, चंदा भी अपना काम कर रहा है, सितारे भी निकल रहे हैं, वो बरोबर अपना काम कर रहे हैं, पर बीच में घोटाला कौन कर रहा है? हाँ, ऐसे ही तो ना। जैसे क्या कहेंगे, मतलब बाबा अपना पूरा कर्तव्य कर रहा है, पर बीच में घोटाला करने वाले होते हैं ना, बादल रोक देते हैं। समझ में आया? ज्ञान सूर्य की किरणें पूरी फोर्स से जा रही है, पर बीच में बादल खड़ा हो गया। बच्चे भी कभी कभी बादलों का काम करते हैं, है ना? क्या करते हैं, है ना? तो कोई बच्चे कहते हैं आज हो रहे हैं ना, जैसे बाहर जाएंगे क्या क्या बोलते हैं पहले भी, इससे मिलना इससे नहीं मिलना, इससे मिलना इससे नहीं मिलना, इससे मिलना इससे नहीं मिलना, अर्थात इसके घर पे प्रसाद करनी, इसके घर पे धूप करनी ही। मंदिरों में भी ये काम चल रहा है। क्या चल रहा है? जो थोड़ा ज्यादा देगा उसके घर पे बरसात करनी है, नहीं देगा उसको जोर से धूप में जलाओ। तो बादल कौन बन गए? बच्चे। बाबा ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, सितारे बच्चे। जो सितारे बच्चे कौन है? सितारे बच्चे, है ना?
और बादल जो बाबा के काम में रुकावट डाले है ना, जो ईश्वरीय कर्तव्य में क्या डाले, रुकावट, वो बच्चे बन गए बादल। ठीक है, इसलिए अपना बाबा तो क्या है, ज्ञान सूर्य है, सबको बराबर देगा, किसी को कोई नहीं। अच्छा, दूसरी बात क्या होता है, तो बोलते हैं अच्छा बाबा जो बादल रोक लेते हैं जिन बच्चों को, तो क्या उनका क्या गलती है? बाबा ने को कोई गलती नहीं है, बादल तो अब हैं, कल नहीं होंगे। समझ में आया ना? ठीक तो है, रोकने वाले बादल कभी सूरज अपनी जगह से थोड़ी हिलेगा, कौन हिलेगा? बादल कैसे नाचते, अब इधर उधर इधर उधर उधर ऐसे है, अब इधर है फिर उधर भाग गए, जहाँ अच्छा मान सम्मान मिला फिर उधर भाग गए हैं। बादल का काम यही होता है ना। जो पक्के मजबूत बच्चे होंगे बाबा क्या कहेंगे, फिर तो कहते बाबा बादलों के कारण अपन रुक जाते हैं। बाबा ने कहा ये कहना भी अच्छे बच्चों की निशानी नहीं है, क्योंकि बादल आज है कल नहीं है, ये बादलों की कहानी है। समझ में आया? अच्छा, और पूछो। आखिरी प्रश्न है हमारा। हाँ, ये सूक्ष्म वतन का अस्तित्व इस साकारी सृष्टि के पार यानी ऊपर में कहीं है या इसी सृष्टि के भीतर ही सूक्ष्म में है? वहाँ का प्रकाश सूर्य के प्रकाश समान सफेद है, वहाँ चांदनी समान पीली प्रकाश है। अभी तक साक्षात्कार नहीं कर पाया हूँ, इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप वहाँ प्रैक्टिकल में हो। वंडरफुल है, अच्छी बात है। चलो बता देते हैं कि सूक्ष्म वतन का प्रकाश है कैसा, कैसा? एकदम सफेद प्रकाश। कैसे कहेंगे? और चांद क्या सफेद नहीं होता? होता है ना। फिर वो वाला प्रकाश ऊपर है। इसी सृष्टि के भीतर आप कैसे कह सकते हैं, क्योंकि ये सृष्टि तो आकाश तक जाके खत्म हो सकती है। सूक्ष्म वतन क्या, जो मनुष्य सृष्टि, जो मनुष्य आत्मा उसको ढूंढ भी नहीं पाए, वो सूक्ष्म वतन। या तो आकाश को छान के रख दिया है, अगर सूक्ष्म वतन इसी के अंदर होता तो इधर तो कुछ होता ही नहीं, इधर तो फिर सबका राज्य होता, साइंस ही साइंस चलती, साइलेंस पूरी तरह से खत्म है ना। इस सृष्टि के भीतर सूक्ष्म वतन का वास हो ही नहीं सकता, क्योंकि सूक्ष्म वतन तो एक इशारों की दुनिया है। बहुत अच्छा शांति का प्रकाश है, वो तो इस सृष्टि का हेड ऑफिस है, जो इस सृष्टि वालों को मालूम भी नहीं है ना। जैसे हेड ऐसे खुफिया ऑफिस होता है ना, जो छुपा हुआ सब बताते हैं। जैसे बड़ा सा घर, एकदम बड़ी बिल्डिंग, उसके अंदर एक कमरा छुपा हुआ ऐसा होगा जहाँ उस बिल्डिंग में जहाँ होगा ना, कोने में वो लगाऊंगा टीवी, हाँ लगाऊंगा, हर जगह कोने में लगाऊंगा, और एक व्यक्ति बैठ करके वो उस कमरे में बैठ करके सबको देखेगा, उस जगह पे क्या चल रहा है, उस जगह पे क्या चल रहा है। पर जो आने जाने वाले होंगे ना, उनको मालूम नहीं होगा, क्योंकि आजकल इतने छोटे छोटे भी आ गए हैं, है ना, मालूम नहीं होगा। ढूंढेंगे तो दिखाई देगा, है ना। अब एक कमरे में बैठ करके पूरी टीवी देख रहे हैं, मतलब पूरे घर को देख रहे हैं, पर अगर किसी को मालूम भी पड़ गया इधर लगा हुआ है कैमरा, पर इसका कनेक्शन कहाँ है उसको ये नहीं पता पड़ेगा। पता पड़ेगा उसको? बिल्कुल पता नहीं पड़ेगा। कनेक्शन कहीं भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, सबसे ऊपर भी हो सकता है, किसी कोने में भी हो सकता है। तो सूक्ष्म वतन इस सृष्टि का हेड ऑफिस है, जहाँ पे सबकी हरकत दिखती है ना। सब बच्चों को देखते हैं, ये बच्चा क्या कर रहा है, ये बच्चा क्या कर रहा है। समझ में आया? ये सूक्ष्म वतन है, कोई ढूंढ नहीं पाएगा। आप मालूम है ना, हर किसी को, सब कोई बोलते हैं, जहाँ गलत कर्म होता है ना, भगवान देख रहा है, बोलते हैं भगवान देख रहा है, ऐसे बोलते हैं ना।
अच्छे कर्म भी बोलते हैं, देखो भगवान देख रहे हैं। मतलब हमारों में सब आत्माओं के अंदर ये फिट हो चुका है कि भगवान देख रहे हैं, है ना। ये सबको मालूम है कि मतलब भगवान देख रहा है, तो उसका हेड ऑफिस है वो सूक्ष्म वतन में है, और सबको ये भी मालूम है भगवान देख रहा है, ऐसे बोलते हैं, है ना। भगवान देख रहा है ऐसे तो नहीं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भगवान देख रहा है, मतलब ऊपर ही है, ऊपर ही टीवी लगा हुआ है, इसलिए ऊपर से ही क्या कर रहा है? देख रहा है। सुधर जाओ, भगवान देख रहा है, ऐसे बोलते हैं ना। हाँ, तो हेड ऑफिस जो है सूक्ष्म वतन में है, क्योंकि परम धाम में तो आंख ही नहीं है। देखेगा कहाँ से? सूक्ष्म वतन से देखेगा ना, वही बैठ करके सब देखता है। और कुछ पूछना है? हाँ बाबा। हाँ, पूछो पूछो। बाबा। बाबा ने वाणी में कहा था कि अपने संपूर्ण स्वरूप का आह्वान करो, हाँ, और ये भी कहा था कि विजय वाला का आह्वान करो। हाँ, तो ये दोनों अलग अलग है। विजयमाला का आह्वान करो, संपूर्ण स्वरूप का आह्वान करो। संपूर्ण स्वरूप के बाद ही विजयमाला का आह्वान करना होता है, क्योंकि संपूर्ण स्वरूप का आह्वान करना मतलब पहले अपने आप को ये चेक कर लो कि संपूर्णता में क्या क्या आता है। जैसे ही आह्वान करना मतलब उसको लाना, अर्थात उस गुणों को लेके आना, उन शक्तियों को लेके आना। संपूर्ण स्वरूप का आह्वान कहाँ से करोगे? ऊपर तो बैठा नहीं है, शरीर के अंदर ही है। आह्वान भी कहाँ से होगा? अंदर से ही होगा, क्योंकि हर किसी का संपूर्ण शरीर के बिना ये स्थूल मिट्टी है। ये स्थूल शरीर क्या है? आत्मा को भी इसमें आने के लिए आधार, क्योंकि बाबा जब इस मिट्टी के शरीर को बनाता है ना, तो साथ साथ लाइट का भी बनाता है। किसका बनाता है? लाइट का। और फिर आत्मा। समझ में आया? स्थूल, लाइट और आत्मा, ये तीन चीज है। जैसे क्या कहते हैं आज की दुनिया में, क्या कहते हैं? बिना दिल के इंसान नहीं चल सकता, है ना। फिर हम क्या कहेंगे? बिना आत्मा के कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है। अगर सिर्फ आत्मा हो, दिल ना हो, मतलब फीलिंग ना हो, तो कैसा चलेगा? वही होगा ना। आत्मा तो है, शरीर भी है, पर फीलिंग नहीं है, तो कैसा रहेगा? वो फीलिंग है, वो आपका लाइट का शरीर क्या है, उसको हमेशा जगा के रखना। अब देखना, जो बाबा के बच्चे होंगे ना, वो बड़े भावनात्मक होंगे, फीलिंग वाले होंगे। और जो दुनिया वाले होते हैं ना, जो राक्षस वृत्ति होती है, किसी को भी कर देते हैं, किसी को भी खत्म कर देते हैं, किसी के भी साथ गलत कर देते हैं। मतलब उनके अंदर फीलिंग, अर्थात उनके लाइट के शरीर को खत्म कर दिया है। पूरी तरह से खत्म करना मतलब वो पूरी तरह से काला बन गया है। काला बनना ही मतलब खत्म करना होता है। और आह्वान करना अर्थात अपनी भावनाओं को, अपने बाबा के प्रति प्रेम को और बढ़ाना, अर्थात उसका संपूर्ण शरीर वाइट बन जाना। इसलिए उसको क्या करते हैं? आह्वान। जितना प्रेम आप बाबा से करेंगे, इतना ही आपका उसका आह्वान होता जाएगा। आपको बोलना नहीं है आ जाओ आ जाओ, आह्वान करना अर्थात ये नहीं होता है। आह्वान करना, जितना प्रेम बाबा से बढ़ जाएगा ना, ऑटोमेटिकली वो उसका आह्वान होता जाएगा। समझे? और विजयमाला में तो बुलाने की बात ही नहीं है, वहाँ तो अपने आप सेट हो जाएंगे। विजयमाला में तो फिट हो गए। आपने बाबा को जितना प्रेम से याद किया, अपने आप को चेक किया, बार बार देहाभिमान से मुक्त रहे, तो आप अपने आप ही ये विजयमाला की लिस्ट में आ जाएंगे। ओके? और कुछ पूछना है? तो बाबा जैसे गर्भ में जैसे कोई आत्मा आने वाली होती है, तो पहले से उसका शरीर तैयार होता है ना। हाँ, हाँ। तो परम धाम से जब आत्मा आती है, तो उसका सूक्ष्म शरीर पहले तैयार होता है? नहीं, खत्म हो जाता है। देखो, आत्मा टाइम जो आती है आत्मा परम धाम से, हाँ, तो उसका पहले सूक्ष्म शरीर तैयार होकर फिर नीचे आती है कि डायरेक्ट? नहीं,
इसी शरीर में सूक्ष्म शरीर तैयार होता है बच्चे, समझ में आया? ये शरीर बन रहा है मतलब वो भी बन रहा है, वो ऊपर से लेके नहीं आएंगी, तभी तो चेहरा वगैरह सेम होगा ना। ऊपर से लेके नहीं आती है, ये इस समय की बात है। तो बिंदी सीधी साकार में आ जाती है। बिंदी सीधी सतयुग की बात कर रहे तो सतयुग में ये शरीर जब बाहर आएगा है ना, तब आत्मा इसके अंदर आएंगी। नहीं सर, द्वापर युग में कलयुग में हाँ। कलयुग वाली आत्मा ऊपर से आ रही है परम। सबसे पहली बात ये है कि आत्मा के अंदर सारा रिकॉर्ड भरा होता है, सब बात आत्मा के अंदर होता है। जैसे ही इसमें आएंगी ना आत्मा, सबसे पहले अपने इसी शरीर में लाइट के शरीर को इमर्ज करेंगे, उसके बाद ही फिर स्थूल शरीर में प्रवेश करेंगे। इसलिए बच्चा जब पैदा होता है वो क्यों नहीं उठता है, वो शून्य क्यों रहता है? वही कार्य चलते रहता है ना। उसका वही चलता है। लेकिन देखो गर्भ में वो क्या करता है, हलचल भी होता है। आत्मा जब निकल भी जाती है तो भी हलचल करता है। कारण क्या है? क्योंकि वो लाइट का शरीर उसमें ही है ना। खाना भी जाएगा, पीना भी जाएगा, सब जाएगा ना। जैसे जैसे इस शरीर में गर्भ में वो बच्चा बनता है, ऐसे ऐसे ही लाइट का शरीर भी ऐसे ही तैयार होता है ना। जैसे किसी को शरीर नहीं मिला, मानो किसी को शरीर नहीं मिला, तो वो ऐसे ही आत्मा रहेगा ना। जैसे जैसे उसका लाइट का शरीर खत्म होता है, ऐसा नहीं कि स्थूल शरीर ये बन गया और वो वाला शरीर। हाँ, वो आत्मा पीछे जन्म में जाके साक्षात्कार कर सकती है, अपने उसको देख सकती है स्वरूप को, लेकिन लाइट के शरीर को खत्म करके ही इसमें नया शरीर बनता है। तभी तो उसका चेहरा सेम होता है ना, तभी तो एक जैसा होता है ना। नहीं समझ में आया ना? इसलिए जो लाइट का शरीर है सतयुग में। और दूसरी बात आप पहले भी बताया था, लाइट के शरीर की जरूरत इस धरा पर है, इस ज्यादा से ज्यादा इस कलयुग में है। सतयुग त्रेता में तो क्या होता है, कोई भटकन की बात ही नहीं होती। वहां पे बच्चे आत्मा बस नींद में उड़ के चली जाएंगी। ज्यादा लाइट के, और लाइट के शरीर कोई कहते सबके सूक्ष्म वतन में होते हैं, नहीं होते हैं। सबके सूक्ष्म वतन में क्यों होंगे? सूक्ष्म वतन में उनके होंगे ना जिनके यहाँ शरीर नहीं है, ये स्थूल शरीर नहीं है, तभी तो सूक्ष्म शरीर गायन जाता है। सतयुग में कोई आत्मा भटकेगी कैसे? क्योंकि सूक्ष्म वतन में ही, सतयुग में ही क्या होता है, इस शरीर को आत्मा जब तक है तब तक किसी में ही रहेंगी। शरीर छोड़ने के बाद किसी की तेरी भी होती है, अब होते हैं ना, सतयुग में थोड़ी होंगी। वो तो जैसे लाइट का ये शरीर खत्म हुआ, ऐसे लाइट का ही खत्म होगा, तुरंत हो जाएगा। ये जो लाइट का खेल है ना, ये इस कलयुग में ही है, और कलयुग से भी ज्यादा संगम युग में ही चलता है, क्योंकि अभी ही आत्माओं का प्रभाव बहुत ज्यादा है ना। सतयुग में तो लाइट के शरीर की जरूरत ही नहीं है, जरूरत है लेकिन उसके बिना काम नहीं चले ऐसा नहीं होता है ना। वो बस उसी में ही सेट है। ऐसे सिर्फ आत्मा, आत्मा बस बिंदी बन के आएगी, ये पक्का फिक्स है। परम धाम से आत्मा सिर्फ और सिर्फ ऐसे स्टार बन के आएंगी। यहाँ प्रवेश किया, पूरे शरीर में लाइट हो जाएंगी। फिर वो चुरपुर करता है, क्या करता है? फिर चुरपुर करता है, हिलता है। जैसे मानो एक डिब्बी है, ओके, डिब्बी एकदम कांच की है, समझ में आया? उसमें हीरा नहीं है। पर जैसे आत्मा आई, क्या हुआ? डिब्बी में प्रकाश हो गया, और वो प्रकाश किसका था? आत्मा का है, डिब्बी के आकार का हो गया बस। डिब्बी के आकार का हो गया ना। देखो मतलब बिना आत्मा के कोई प्रकाश इमर्ज नहीं हो सकता है शरीर में, समझ में आया? बिना आत्मा के इस शरीर में लाइट अर्थात प्रकाश इमर्ज नहीं हो सकता। ये नहीं कहेंगे, डिब्बे तो तैयार है, बने बनाए हैं, पर जब तक आत्मा नहीं आएंगी तब तक वो प्रकाश नहीं आएगा।
सब कुछ आत्मा में ही है। और वो जो प्रकाश होता है ना, अब कहेंगे बाबा तो आत्मा के साथ ही आया, आप उसको अलग कर दो, प्रकाश गायब हो जाएगा, क्योंकि डिब्बी और प्रकाश और हीरे का कनेक्शन एक ही साथ जुड़ा हुआ है। ऐसे आप डिब्बी से निकालो हीरे को, फिर चमका के दिखाओ, आत्मा अलग कर दो, आप देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे ना, खत्म सब कुछ। आत्मा को अलग कर दो, आप देख पाओगे? पर जब शरीर में आएंगी तो क्या करोगे? तभी आप उसका एहसास कर सकते हो, उसका अनुभव कर सकते हो, उसके प्रकाश को, उसकी सोच को, उसकी अच्छी और बुरी सोच का अनुभव कर सकते हो। डिब्बी ही वो एक आधार है जो हीरे को, प्रकाश को फैलाने के निमित्त बनती है। अलग हो जाए तो कुछ नहीं, डिब्बी है तो सब कुछ है। ऐसे ही हीरा है तो सब कुछ है, बिना हीरे की डिब्बी कुछ नहीं। और कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि हीरे में प्रकाश नहीं हो। होता है ना, दो तरह का होता है, अंधियारा उजाला। जो आत्मा काली होंगी अंधियारा, और वो होगा पॉजिटिव, अच्छी होंगी तो उजियारा। आज की दुनिया में ऐसे होता है। तो सतयुग में सारी डिब्बी खूबसूरत, सारे हीरे खूबसूरत है, किसी का काला प्रकाश नहीं होगा, सबका सुंदर होगा। जब आत्मा और शरीर जुड़ते हैं तब ही लाइट का शरीर तैयार होता है। उसके बाद वो एक बीच की हवा कहेंगे उसको, क्या कहेंगे? परम धाम के और स्थूल वतन के बीच की जो हवा है, जब दोनों ऐसे जुड़ती है तभी संपूर्ण कहा जाता है। उसके अलावा कुछ संपूर्ण नहीं है। समझ में आया? लाइट का शरीर परम धाम में होता नहीं, ये चीज बुद्धि में फिट करे। जब वो वहां से उतरती है, उतरते 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 फिर ही होता है। समझ में आया? अभी कुछ और है बुद्धि में? अच्छा बच्चों,